यार जिसको साउंड इशू आ रहा है ना वो एक बार रीजॉइन कर लो। ठीक है, रीजॉइन कर लो जिसको साउंड इशू आ रहा है। नो साउंड इशू, ओके। तो यार मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो मतलब मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, तो लाइक मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था एंड लाइक कैसे कैसे चीज़ें रही लाइफ में, तो वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ 2-4 मिनट। तो यार लाइक जैसे तुम सारे लोग बैठे हुए, एक दिन मैं भी ऐसे ही बैठा था, या फिर ऐसे में भी तुम्हारी जैसे एक दिन 10th या 11th क्लास में हुआ करता था। तो जब मैं 10th क्लास में था, तो लाइक जैसे तुम्हें पता है मैं राजस्थान से हूँ, बता देता हूँ मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में झुंझुनू जिले में मैं रहता हूँ। तो यार लाइक मैं जब 10th क्लास में था राजस्थान में, तुम्हें पता है कि पढ़ाई का और बोर्ड्स का एक अलग ही हाइप अपने मार्केट में है ना। जेई का तो है, जेई से पहले एक बोर्ड्स का बहुत ज्यादा ऐसे बोर्ड्स का ऐसे ब्रांड माना जाता है कि भाई मेरिट आती है तो लाइक ऐसे काफी बड़ी चीज होती है ना, क्योंकि उनका प्रमोशन वो स्कूल वाले नेक्स्ट लेवल पे करते हैं, है ना। बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, डीजे से एकदम झांकियां निकाल रहे हैं उनकी टॉपर्स की, मेरिट वालों की। तो बोर्ड का एक अलग क्रेज बना रखा है इस चक्कर में। तो जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे घर वालों ने मेरे को बहुत फोर्स किया कि बेटे 95-99% लाने हैं तेरे को, है ना। वो परसेंट लाएगा तो ही घर में रखेंगे, वरना तो बेटे घर से बाहर निकल जाना तो, है ना। तो एकदम ऐसे प्रेशर में रखते थे कि बेटे पढ़ना है तेरे को। तो फिर मतलब मैं चलो यार पढ़ते हैं, है ना। और ये सब कुछ था ना कि ऐसे दिखता है कि यार अपने को भी एकदम ऐसे झांकियां निकाल रहे हैं, डीजे के आगे बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे। तो मैं भी सोचा कि यार चलो पढ़ते हैं, पढ़ने से अगर इतना नेम फेम मिल रहा है लोगों को, वो भी 14-15 साल की एज में 10th क्लास में। तो मैं पढ़ाई की, पढ़ने के बाद लाइक मेरे 90% आए थे, एग्जैक्ट 90 पॉइंट समथिंग कुछ मैंने स्कोर किया था 10th क्लास में। तो अब यार इतना स्कोर हो गया था। ओके, स्वास्थ्य लिख रहा है, आई कैन रिलेट इट। तो यार इतना स्कोर हो गया था, मतलब 90 कुछ ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं होता, और राजस्थान में तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो देन यार फिर उसके उसके बाद हुआ क्या कि भाई घर वालों ने दो ऑप्शन दे दिए कि यार या तो मैथ या बायो, है ना। तो मैथ और बायो का ऑप्शन दे दिया, तो फिर मैं कि यार गलती से फिर मेरे 10th क्लास में मैथ में 100 भी आ गए थे। तो फिर मेरे को ये भी नहीं पता था कि ये 100 आ तो गया। अब तो सबको लग रहा था कि यार इसका मैथ्स में इंटरेस्ट होगा, है ना। तो मैं सोचा कि चलो अब 100 आए तो मैथ्स में इंटरेस्ट तो होगा ही, तभी आए हैं मैथ्स में 100। नहीं तो क्या पता आते नहीं मैथ्स में 100। तो फिर मैं सोचा कि चलो ठीक है मैथ्स ले लेते हैं। तो फिर घर वालों ने मेरे को सीकर पहुंचा दिया। मतलब राजस्थान में जैसे कुछ कोचिंग के हब है, तुम्हें पता हो, जैसे कोटा हो गया, कोटा के बाद में सीकर आता है, सीकर फिर जयपुर, है ना। तो फिर घर वालों ने मेरे को वहां भेज दिया पढ़ने के लिए। तो मैं भी ठीक है चले जाते हैं। देन यार मतलब मैं ड्रॉपर था, जब मेरा सिलेक्शन हुआ ड्रॉपर था। 11th 12th तो मैंने इतना कुछ ज्यादा खास पढ़ाई की नहीं थी, है ना। ज़्यादा खास मीन्स तुम समझ सकते हो क्या, जब एक बंदा एक 10th क्लास में थोड़ा पढ़ के जाता है तो फिर वो सोचता है कि यार अब तो थोड़ा चिल मारना तो बनता है ना। इमिडिएटली पढ़ाई टू पढ़ाई पे कोई स्विच नहीं कर पाता। तो फिर लाइक मैं 11th क्लास तो पढ़ा नहीं था। जैसे मतलब अब ऑनलाइन में नहीं है क्या यार, काफी नए टर्म्स लोगों ने इंट्रोड्यूस करते हैं। मैंने मेरी जेई की जर्नी में बैकलॉग शब्द कभी नहीं सुना था। मेरा 2019 में निकला था, मैंने बैकलॉग वर्ड ही नहीं सुना था 2-3 साल तक। ये मैं अब सुन रहा हूँ ऑनलाइन में, लॉकडाउन में बैकलॉग भी कुछ होता है क्या। ठीक है। ओके यार, बाकी लोग भी अगर वीडियो ऑन कर लेते तो बढ़िया रहता, है ना। जैसे कुछ के चेहरे मुझे दिख रहे हैं, तो ट्राई करो कि कर पाए, बाकी मैं बताता हूँ आगे। तो मतलब बैकलॉग वैसे जैसा तो मैंने कुछ सुना ही नहीं था वहाँ पे। तो यार 11th क्लास ऐसा समझ लो कि मेरा पूरा बैकलॉग निकला था उस टाइम पे, है ना। और 11th में लाइक मेरा मैथ्स नहीं है, बहुत बहुत वीकर साइड था। फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे मॉडरेट थे, और मैथ्स मेरा बहुत वीकर साइड था। अब मैं मतलब सबसे बड़ी दुविधा में यही था कि यार मैथ्स तो मेरा इंटरेस्ट था और वही मेरे को आ नहीं रहा, है ना। कि वही मेरा सबसे वीकर पार्ट है। और घर वाले भी, मम्मी मेरे को यही कह के ताना मारती थी कि यार मैथ्स तो तेरा सब्जेक्ट है, जैसे बायो वालों का बायो स्ट्रॉन्ग होता है ना, वैसे मैथ वालों का मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हिसाब से। तो मैं बोला मेरा तो नहीं है तो फिर मेरे को बायो लेना चाहिए था कैसे। तो बट वो भी नहीं है। देन फिर यार ट्वेल्थ में फिर ऐसे ही 12th निकल गई, है ना, जिसके अंदर भी वही सेम मैथ की वही सिचुएशन रिटेन रही, है ना। देन मतलब मेरे, मैं बताता हूँ कितने मार्क्स आए थे 12th में। 360 का होता था 2018 में, जब मैंने दिया था 12th में। तब मेरे मार्क्स आए थे भाई एग्जैक्ट 92 मार्क्स आए थे मेरे जेई मेन में 360 में से सिर्फ 92। एंड मैं मतलब मैं बता नहीं सकता तुम्हें मेरी सिचुएशन क्या हुई थी उस टाइम पे, जब मैं घर पे आया था, जब मैंने मार्क्स वगैरह दिखाए थे। मतलब ऐसे बीइंग ए बॉय, है ना, कि तुम रो सकते नहीं और बाकी कुछ तुम्हारे पास बचा है नहीं, है ना तो ओके, हाँ। सो लाइक यार वही बीइंग ए बॉय की मतलब आंखों से तुम्हारे आंसू आ नहीं सकते और बाकी अंदर से तुम्हारे पास कुछ बचा है नहीं। तो यार उस टाइम पे मतलब ये मतलब ठाना था कि यार कि अब तो पढ़ना है, इस साल तो फिर पढ़ते हैं। तो मैंने ड्रॉप लिया था, फिर उस साल मैंने काफी सीरियसली पढ़ाई की थी। एंड जो मैथ्स मेरा यार वीकर साइड था ना,
मैंने उसको फिर स्ट्रॉन्गर साइड बना के छोड़ा था। फिर उसमें केमिस्ट्री मेरी एवरेज थी तो उसको अबव एवरेज पहुंचा दिया। फिजिक्स मेरा ऑन एन एवरेज टाइप चला गया था उस टाइम, लाइक ड्रॉप ईयर में मेरा, जब हम टारगेट बोलते हैं उसको, सीकर में टारगेट बोलते हैं ड्रॉप ईयर को, तो टारगेट में मेरा लाइक वो फिजिक्स है वो मॉडरेट चला गया था, केमिस्ट्री और मैथ्स अच्छा हो गया था। देन मेरे लाइक 2019 में जेई मेन, मतलब कुछ 7-8 दिन तक जेई मेन चला था, 2 एग्जाम्स हुई थी उस टाइम मेरा एक अच्छा डिसेंट स्कोर आया था, 205 या 210 के अराउंड आया था मेरा जेई मेन में। तो वो एक डिसेंट स्कोर था, 98.5 समथिंग मेरी परसेंटाइल आई थी। तो देन फिर ये था कि यार हाँ यार अच्छा एनआईटी तो मिल जाएगा, और टॉप 5 एनआईटी में टॉप 5 डिपार्टमेंट्स भी मिल रहे थे ना। देन 1.5 महीना और था यार, बट उस टाइम भी नहीं है यार, मेरे साथ एक मतलब एक इशू हो गया था। इशू क्या हुआ था कि जैसे मतलब तुम सारे भी होंगे, बट ऑनलाइन में क्या पता होता नहीं होता, बट ऑफलाइन में क्या होता था, ऐसे 4-5 लोगों की कम्युनिटी साथ पढ़ती है दोस्तों की, है ना, कि हम सारे फ्रेंड्स हैं तो वो सारे शेयर करके पढ़ते हैं, है ना। और कोचिंग में ऐसे रैंक में वो होता है, कंपटीशन होता है कि किसकी ज्यादा रैंक आ रही है, किसकी कम आ रही है, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना। और ऐसे एग्जाम खत्म होते हैं, हाँ भाई कितने नंबर आ रहे हैं तेरे, अच्छा मैथ्स में कितने हैं, तो ऐसे कंपटीशन होता। तो यार मैं, मेरे सबसे कम परसेंटाइल आई थी और सबसे खराब रैंक आई मेरी सारे दोस्तों में। तो मैं सोचा यार ये तो बेइज्जती हो गई यार, ये तो पूरी, है ना। तो अब भाई 1.5 महीना बचा था, और मैंने, मेरी रैंक आई थी, मैं बता रहा हूँ आपको, 17-18 हजार कुछ रैंक आई थी मेरी जेई मेन में। अब मैं सोचा यार इससे तो आईआईटी तो निकलना नहीं है इससे। अब बचा मेरे पास 1.5 महीना, है ना। वो सारे दोस्तों की रैंक मेरे से ऊपर, किसी की 10 हजार, किसी की 12, किसी की 14, किसी की 16, है ना। एंड मेरी 18 हजार कुछ रैंक थी, मतलब 98.5 वैसे परसेंटाइल डिसेंट है, कोई बुराई नहीं है, एनआईटी मिल जाता, बट स्टिल बाकी लोगों के कंपेरिजन में कम था। तो फिर यार मैंने 1.5 महीने नहीं है क्या, मतलब बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की थी, मतलब जितना मैंने पूरे 2-3 साल में नहीं की थी ना, उतना मैंने उस 1.5 महीने में लाइक पूरा जी जान झोंक के मैंने पढ़ाई किया। देन फिर लाइक मेरा जो रैंक है ना, फिर डायरेक्टली 10 हजार रैंक बूस्टअप हो गया था मेरा, 8 हजार रैंक आया था मेरा सीधा। तो सिर्फ 1.5 महीने में मैंने 10 हजार रैंक जंप मार दिया था उस टाइम पे, है ना। एंड उस टाइम पे ये हुआ था कि जो बाकी जो दोस्त जिनकी मेरे से अच्छी रैंक थी जेई मेन के अंदर, उनमें से कुछ का तो जेई एडवांस निकला ही नहीं था, किसी की मैथ की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था जिसकी जेई मेन में यार मतलब बहुत 240 के अराउंड स्कोर था, मेरा तो 205 या ऐसा कुछ था, 240 स्कोर था। एंड उसके मैथ्स में 11 नंबर भी नहीं आए, है ना, उसकी मैथ्स की कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई थी। तो ऐसा भी सीन होता था। तो बट उस टाइम ये था कि हाँ यार चलो उतना निकल गया तो ठीक है ना। देन फिर अब देखो यार यहाँ तक नहीं है, किससे खत्म नहीं होते, फिर क्या होता है कि अपन जैसे एवरेज जो मतलब आई थिंक अगर आज जितने आप में से कुछ जो गांव में रहते हैं, जिन्होंने रिलेट किया हो एक ऑथेंटिक गांव के लोगों की लाइफ कैसी होती है, जैसे मतलब मेरा स्कूल कैसा था, वैसे मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया था, बट वो मारवाड़ी कम इंग्लिश मीडियम स्कूल था, मतलब वो नाम का इंग्लिश मीडियम था, उसमें चलती मारवाड़ी थी, टीचर्स और स्टूडेंट्स मारवाड़ी में बात करते थे उसमें, ठीक है। तो फिर हुआ क्या कि यार यहाँ से जब मैं कॉलेज पहुंचा आईआईटी दिल्ली, तो यार मतलब ये होता ना कि कभी ऐसे सिटी या मेट्रो सिटी जैसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, है ना। तो यार ये कहाँ आ गई, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगे, ऐसे लोग, ये क्या पहनावा है यहाँ पे, ये कैसे कपड़े हैं, तो वो एकदम ऐसे फैसिनेटिंग लगता था वहां पे जाने के बाद। मतलब वो चलो 1-2 दिन का एक्सपीरियंस था। फिर मतलब क्लास में गए तो भाई प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं एकदम फुल इंग्लिश टू इंग्लिश, की सारे लेक्चर इंग्लिश में चल रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यार ये कौन सी दुनिया में आ गए, हमने तो देखी नहीं थी ऐसी दुनिया, है ना। और मतलब इतना बड़ा कॉलेज यार कि 350 एकड़ में फैला आईआईटी दिल्ली का, है ना। मतलब मेरे गांव से बड़ा मेरा कॉलेज है ना। तो ये एक्चुअल सीन है, अभी भी है, ये तो गांव से बड़ा ही है कॉलेज तो। मतलब उसी के अंदर सारी चीजें, उसी के अंदर हॉस्टल है तुम्हारा, उसी के अंदर रेस्टोरेंट है, उसी के अंदर सारी चीजें होती हैं, है ना। एंड वहां पे यार और भी काफी सारी चीजें थी, जैसे अब मतलब जेई की प्रिपरेशन में क्या होता है कि अपन एज ए इंट्रोवर्ट, और लड़के काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट रहते हैं, है ना। अब लड़के ना तो कभी क्लास में डाउट पूछते हैं क्लास में पीछे बैठना या फिर बीच में बैठना, और बस वही कि अपने करना और अपने दोस्तों के बीच रहना, ठीक है। तो लड़के सारे ऐसे ही होते हैं, मतलब मेरे साथ वाले सारे ऐसे भाई। बट वहां पे गया तो मैं दिल्ली में, मतलब जैसे मैं कैंपस में गया तो वहां पे मैं देख रहा हूँ यार कुछ लोग तो काफी एक्सट्रोवर्ट हैं, वो तो लड़कियों से भी बात कर लेते हैं, प्रोफेसर से भी बात कर लेते हैं। मैं सोचा यार अपन क्या करते हैं अपन तो कुछ नहीं करते, अपन तो अपने हॉस्टल में रहते हैं, अपने यही 2-4-5 यही राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यही अपने लोग गैंग बन जाते हैं वहां पे जाते ही कॉलेज में, कि भाई अच्छा तू राजस्थान से, अच्छा मैं हरियाणा से, अच्छा तू यूपी का, हाँ भाई चल ठीक है अपन साथ में रहेंगे आपसे। तो वहां पे ऐसा सीन होता है। बट फिर यार फील हुआ कि यार मतलब लाइक थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर वो सही नहीं है। देन मैंने काफी चीजें सीखना स्टार्ट किया, देन लोगों से बात करना स्टार्ट किया, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप की, है ना। देन अभी अपनी सेशन के अंदर है,
अपन डिस्कस कर ही रहे हैं, तो लाइक ये एक छोटा सा समराइज किया मैंने मेरी जर्नी को 10 मिनट के अंदर, है ना। बाकी यार लाइक जो सेशन का टॉपिक जो है वो लाइक सीक्रेट्स टू गेट इनटू आईआईटी दिल्ली, और मैंने मेरी जर्नी आपको एक्सप्लेन किया, तो समहाउ आपने रिलेट किया होगा जेई मेन से, मैथ से, परसेंटाइल से, या फिर 10th 11th 12th बोर्ड से। इसलिए मैंने ये सारी चीज बताई ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाओ एंड आप रिलेटेड चीजें मुझसे पूछ पाओ, है ना। मतलब अब मैंने आपको इतनी सारी चीजें, तो आपको पता लग गया होगा कि लाइक कौन कौन से डोमेन है जो लाइक मेरे और आपके मैच करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि मैं कौन सी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, है ना। तो लाइक अभी आप पूछ सकते हैं यार सारे लोग, आपको जो जो डाउट्स हैं, चीजें हैं, एंड अगले आधे घंटे तक अपन ये सेशन लेते हैं, उसके बाद ओवर करते हैं। बट यार देखो, लीव मत करना कोई सेशन अभी, है ना। 23 पार्टिसिपेंट्स हैं, 23 के 23 रहना, है ना। ओके, सो लाइक यार अभी स्टार्ट करते हैं, और जो भी बंदा डाउट पूछे वो ट्राई करना कि वीडियो ऑन कर पाए अपना। ओके यार, जो लोग चैट में सवाल पूछ रहे हैं, आई कैन रिलेट, मेरे 10th में ऐसे हुआ पर अब 11th उल्टा हो रहा है। और कॉमर्स के बारे में पूछा तक नहीं भाई, नहीं नहीं पूछा मेरे को किसी ने कॉमर्स के बारे में, मेरे को पता ही नहीं था कॉमर्स स्ट्रीम है वो, है ना। कॉमर्स तो ऐसे मतलब ऐसे थर्ड पार्टी समझते थे हम स्कूल में भी जब थे 10th तक, तो है ना। और मैं बताता हूँ, मैं मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल, मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ता था मैं, उसमें भी ये सीन था कि मतलब 11th क्लास में हमारे ऐसे साइंस में नहीं है क्या 60 70 80 बच्चे हैं, है ना। बायो में 40 50 बच्चे हैं, और कॉमर्स में सिर्फ 6 बच्चे हैं। तो ऐसा सीन होता था कॉमर्स के साथ, तो मतलब ऐसा सीन होता नहीं, ऐसा सीन है अभी भी। ओके भैया, मेरी कोचिंग की सीरीज चल रही थी, कुछ छूट गया, कैसे करें। अर्थांश, ओके तो यार लाइक तुम अनम्यूट करे, अच्छा ओके शुभम, तुम अनम्यूट करो अपना माइक। हाँ भैया। यार ये अनम्यूट मैंने बता क्यों करा है, क्योंकि इंडिया में नहीं है क्या, लोगों को आदत होती है कॉपी करने की, मतलब जैसे भेड़ चाल सुना तूने, तो हाँ एक बार जब तक कोई बंदा स्टार्ट नहीं करता ना, तब तक बाकी लोगों के अंदर करेज आता नहीं है। हिम्मत आ अरे जाती है कि मैं बोल सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, है ना। अभी हाँ। मुझे लग रहा हो कि मैं कोई प्रधानमंत्री हूँ जो यहाँ पे आके तुम्हें एकदम ऐसे, अगर तुमने कुछ गलत बोल दिया तो अभी तुम्हारे घर पे पुलिस पहुंच जाएगी। तो मतलब यार तुम बोल सकते हो, अपन अभी डिस्कस करने बैठे, वरना इस सेशन का कोई मतलब निकलेगा नहीं अगर आप बोलोगे नहीं तो, या फिर आप लाइक बताओगे नहीं अपनी प्रॉब्लम्स तो। अरे भैया, आप जैसा अभी बोले ना कि हमारे इधर 6 बच्चे कॉमर्स में बैठते थे और 80 बच्चे साइंस में, हाँ हाँ। हमारे यहाँ पूरा उल्टा है। अस्सी ऐसे बच्चे कॉमर्स में, 6 भी नहीं, साइंस में तो 6 भी नहीं, और भी कम। कहाँ से है तू, कहाँ से है ऐसा। मैं इधर कल्याण, मुंबई। मुंबई कल्याण, मतलब हमारा थोड़ा गांव साइड इलाका आ जाता भाई है। वो फाइनेंस कैपिटल है यार, वो फाइनेंस कैपिटल है बॉम्बे अभी इंडिया की। तो कंपटीशन घट लाइक गया। क्या क्या बोल रहे हैं अर्थांश, क्या बोल रहे हैं। कंपटीशन घट गया, 6 ही है बस। हाँ, कंपटीशन है ही नहीं, कोई नहीं, घटेगा सही है क्या? सही, सही है यार, मतलब किसी भी तरीके से देखो। बाकी मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं थोड़ा सा एडवांस अगर जाके बताऊं, तो बॉम्बे में यार जैसे कुछ फिनटेक स्टार्टअप्स बहुत हो रहे हैं अभी, तुमने देखा होगा, हाँ, है ना। बहुत ज्यादा। फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, एंड बॉम्बे बहुत सपोर्ट करता है उन चीजों को, तो इसलिए वहां पे कॉमर्स का ज्यादा वो है, रुझान ज्यादा इसलिए। हाँ हाँ मतलब अगर मेरे को कोई फिनटेक स्टार्टअप दिल्ली में स्टार्ट करने की बजाय मैं बॉम्बे में स्टार्ट करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है उस चीज को। हाँ। हाँ तो वो मतलब उसकी वजह से भी ये कॉमर्स का ज्यादा रुझान है। हाँ भैया। इब्राहिम ने कुछ पूछा है, भैया पढ़ाई में मन नहीं लगता, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है बहुत और प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। भाई यार क्या बात है, सही है। इब्राहिम कहाँ है, इब्राहिम दिख नहीं रहा है मेरे को, नेक्स्ट पेज पे शायद। इब्राहिम है मीटिंग में कोई। है भैया वो। ओके ओके ओके, सो यार इब्राहिम अनम्यूट करके पूछ सकते हो अपना डाउट, क्योंकि वरना यार मेरे को पता नहीं लगता कि मान ले मैं तेरे डाउट को 5 मिनट या 2 मिनट भी एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, तूने सुना या नहीं सुना, या तूने इंटरेक्ट किया नहीं किया, तो फिर वो ऐसा होता है कि वेस्ट ऑफ टाइम ना हो जाए। इससे अच्छा कोई दूसरे बंदे का डाउट ले लेते हैं। ओके जैसे अर्थांश का ले लेते हैं पहले, या इब्राहिम अगर तू अभी अनम्यूट कर सकता है अपने आप को। ओके अर्थांश, क्या पूछ रहा था तू। भैया मेरी कोचिंग की सीरीज चल रही है, सीरीज मतलब टेस्ट सीरीज। अच्छा टेस्ट सीरीज। तो यार अभी कौन से स्टैंडर्ड में है तू अभी।
12th 12th में, ओके। और जेई कब स्टार्ट किया था? 11th में। 11th में, ओके, 2 साल हो गए। ओके, छूट गया मीन्स लाइक अभी जो टेस्ट वगैरह छूट गए या फिर लाइक कुछ चैप्टर्स छूट नहीं, गए? टेस्ट छूट गए थे 5-6 शुरुआत के, तो अब तक 12 टेस्ट हो चुके हैं। तो मतलब पीछे वाले जैसे ऑल्टरनेट डेज पे होते तो क्या है, जो पीछे वाले हैं उनको एक दिन ऐसा कर लें, जैसे जिस दिन अभी जो हो रहा है उसको कंटिन्यूअस कर लें, और जो पीछे नहीं हुआ है उसको भी ले लें और इधर कर लें। ओके 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 ओके। सो लाइक तेरा डाउट क्या है, ये तो तूने सॉल्यूशन बताया है। मतलब यही ऐसे करें कि मतलब कैसे कब उसको पीछे का कैसे कवर करें, ओके ओके। मतलब जैसे कोर्स तो तो है। पहले सॉल्यूशन बताता है और फिर वैलिडेट कर रहा है मेरे से कि वो सही है या नहीं है। हाँ, ऐसे कह सकते हैं। नहीं मतलब कर सकता है यार ऑब्वियसली। एंड यार देख, तेरे को पता है कि मतलब मैं जो चीजें बताऊंगा ना वो वन साइडेड ओपिनियन होगा मेरा। तेरी लाइफ में क्या काम करेगा ये तेरे को पता है, मैं तेरे को सिर्फ वैलिडेट करवा सकता हूँ। जैसे तू जो सोच रहा है वो सही है। बाकी देख, ऐसा है, जब टेस्ट वगैरह छूट जाते थे ना मेरे भी, तो करना क्या होता है कि वो टेस्ट पेपर उठा ले, है ना। एंड एक दिन में देख टेस्ट पेपर नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ। यूट्यूबर्स की जैसे अगर बात करेंगे तो नहीं हो पाएगा अपना काम आगे, कि 3 महीने में जेई कैसे निकाले, 6 महीने में कैसे निकाले। तो वो सब बकवास बातें होती हैं, उनके ऊपर नहीं जा रहे अपन। देख प्रैक्टिकली बोलूँ, अब तू सोचेगा एक दिन में 3 घंटे दे के पूरा टेस्ट पेपर सोल्व करता है। 3 घंटे में वो हो ना पाए, 4 घंटे 5 घंटे मान ली तेरे को लगेगी, उतनी सीरियसनेस से करते नहीं घर पे अपन। हाँ बट उसके चक्कर में होगा क्या कि तेरे एक दिन की बैकलॉग लग जाएगी फालतू, अभी जो चीज हाँ, ये भी। करंट में कवर कर रहा हुआ। तो ट्राई ये करे कि एक दिन में सिर्फ 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे उस पेपर के, 30 या 20 25 टाइप्स। अगले दिन अगले 25 30 क्वेश्चन उठा, अगले दिन अगले 25 30 उठा, उसके अगले दिन अगले 25 30 उठा। एंड ऐसे करके लाइक तू अपने पूरा पेपर, लाइक तेरे 5 से 7 पेपर लाइक बचे हैं, तो वो 1 महीने में कवर हो जाएंगे पूरे। ठीक है भैया। हाँ हाँ हाँ। मतलब मेरे अकॉर्डिंग सिंपल अप्रोच ये रहेगी जो मैंने बताई। हम्म। थैंक यू। हम्म। ओके ओके ओके। नेक्स्ट यार, इब्राहिम कुछ पूछ रहा था। भैया थोड़ा क्राउडेड एरिया है, एक सेकंड में पढ़ लेता हूँ क्या बोल रहे हैं। जी भैया, मेरे कोचिंग में प्रॉब्लम की वजह से हैवी बैकलॉग बन गया है। वैसे अपने जैसे बोला था। देखो यार, एक चीज़ और बताता हूँ, सेशन में रहने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, कि मान लो कि किसी ने कुछ और डाउट पूछा एंड आपके रिलेटेबल कुछ मिल गया, है ना, तो उसका बेस्ट फायदा हो सकता है आपको। कि मान लो जो प्रॉब्लम आपको आज नहीं आ रही हो बट इन फ्यूचर क्या बता सके, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आई गेस आपको हेल्प हो सकती है। ओके ओके। हाँ, राहुल कुछ बोल रहे हैं Hello, sir. I am हाँ 12th class राहुल बोलिए। student. I am preparing for JEE. My coaching is अपनी कक्षा. Sir, मेरा क्वेश्चन ये था कि how to stay motivated all the time while studying. मतलब कभी कभार मन करता है कि एकदम अच्छे से पढूं पूरे दिन, और किसी दिन ऐसा हो जाता है कि आज पढूं या नहीं पढूं, और तीसरे दिन ऐसा हो जाता है कि आज पढूं ही नहीं। तो सेम मतलब सेम भैया, सेम सेम। ओके ओके यार, ये तूने नहीं है यार लोगों के दिल की धड़कन पूछ ली। ये जेई का मोस्ट लाइक ओवररेटेड क्वेश्चन है ये। है ना सर ये। इसके साथ मैं एक चीज ज्वाइन करना चाहूंगा कि इस हम्म, ऑनलाइन में सीन ऐसा हो जाता है ना कि कोई किसी दिन पहला लेक्चर समझा अच्छे से, तो हम्म, उधर ही मोटिवेशन मिल जाता है कि अब भाई अभी तो पूरा कर देना है, अभी तो हो ही जाएगा, नहीं रह जाएगा। किसी किसी दिन पहला लेक्चर ही ऐसा हो जाता है कि पूरा बाउंसर, ओके 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 किधर से भी कोई भी थियरी ला रहे, कोई भी थियरम कर रहे। तो अभी हम लोग का कैसा ऑनलाइन कोचिंग है, तो हम लोग को पूरा एक ही बंद कर सकते हैं हम लोग। तो फिर वो लाइव नहीं होता है ना, जो चीज लाइव अटेंड नहीं कर पाते ना, फिर वो 1.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्डेड में देखेंगे तो आराम से 3 घंटा निकल जाता है उसके। ओके ओके ऐसा हो ओके। जाता है फिर। एक दिन नहीं हुआ, फिर अगले दिन का लेक्चर तो समझेगा ही नहीं, आज का नहीं समझा तो। फिर वैसा होते होते पूरा चैप्टर एंड होने तक का वो बेकार हो जाता है फिर पूरा। ओके 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 ओके। ऐसा सीन यार होता देखो, है। अभी 26 लोग हैं। एंड यार एक चीज आप कर सकते हो, 26 में से 26 जो सेम डाउट राहुल ने पूछा और जो शुभम ने ऐड किया, मतलब ऑलमोस्ट दोनों सेम चीज है ना। आप कमेंट में प्लस करके या +1 +2 जो भी लिख करके लिख सकते हो, है ना, और बता सकते हो, है ना, कि लाइक आवाज नहीं आ आपको रहा भी भाई। सेम। समझ नहीं आ रहा? हेलो, अभी आ रहा है? अरे भैया। ओके ओके। आ रहा है, आसान सा आ रहा है और वही सारे हैं सही। हाँ, यस यस।
ओके, तो मतलब अगर आपका भी सेम डाउट है तो हाँ बस ऐसे ही प्लस करके आप लिख सकते हो, तो आपका भी सेम डाउट। अब देखो यार, इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना, लिटरल बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ मैं तुम्हें, है ना। मतलब मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है माइंडसेट को लेके, तो ये डाउट मैं गारंटी दे रहा हूँ लिखवा लो चाहिए मेरे से, आज के बाद तो नहीं आएगा आपकी जिंदगी में ये डाउट, है ना। बट आप तसल्ली से सुनना, चाहे डायरी पेन नहीं है तो डायरी पेन लेके बैठ जाओ। भैया आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हेलो, आ रहा है आवाज? आ रहा राहुल आ रहा है आवाज, आ रहा है? है? हाँ हाँ आ रहा, सही आ रहा। हाँ हाँ, आया आया आया। ओके ओके ओके, अभी आ रहा है, अभी सही आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, अभी सही। हाँ हेलो सर, हाँ हाँ भैया आवाज आ रहा है। ओके 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 ओके। सो यार मैं लाइक वो मोटिवेशन वाले सवाल पे था मैं अभी। ओके, अभी वॉइस प्रॉपर है? ओके, हाँ एंड हाँ हाँ भैया, हाँ। ओके ओके। अरे यार वो मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ तो मेरी क्लास एक रिकॉर्डेड लेक्चर स्टार्ट हो गया बैकग्राउंड में, तो मैं उसको ऑफ कर रहा था इसलिए। ओके यार, देखो मोटिवेशन डीमोटिवेशन ट्रैप में नहीं फंसना है यार। देखो अगर अपने को जेई निकालना है या फिर लाइफ में यार लाइक बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे अपन ये मोटिवेशन डीमोटिवेशन वाले ट्रैप में फंस जाते हैं, है ना। और वहां पे अपन सोचते हैं कि यार अपन लाइक कैसे निकल पाए इससे बाहर, या फिर हर चीज के लिए अपन मोटिवेशन ढूंढते हैं यूट्यूब पे जाके। मतलब यूट्यूबर्स के व्यूज इसीलिए आते हैं, थंबनेल भी देख लेना, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड यही मिलता है ना, या सारे दिन मोटिवेटेड कैसे रहें, यही सारी चीजें मिलती है अपने को उस टाइम पे। तो यार देखो, मतलब एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ, है ना। जैसे मान लो कि शुभम है ना, मैं शुभम से पूछ रहा हूँ कि शुभम लाइक तुम्हारे तुम्हारे को क्या लगता है कि कौन से मैकेनिज्म ऐसा होता है जो सपोर्ट मैकेनिज्म होता है, जो इंसान की सक्सेस में काम करता है, या जो इंसान के माइंडसेट में काम करता है ना, जो उसको लाइक एक किसी भी काम को करने के लिए लाइक मोटिवेटेड रखता हो, या फिर उसका एक अंदर से इंट्यूशन आते हो कि हाँ यार मेरे को ये काम करना है ना। तो ऐसे कौन से रीजंस होते हैं? तो शुभम ने बताया कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्टिंग मैकेनिज्म होता है ना, वो मैकेनिज्म होता है मोटिवेशन का। अगर आप मोटिवेटेड हो, है ना, तो आप काम कर पाओगे। शुभम ने बता बोला, मैंने बोला हाँ यार ये बात भी सही है, बट ये बात पूरी सही नहीं है। पूरी सही कैसे नहीं है यार? कि देखो मोटिवेशन इज लाइक ऐसे काम करता है कि आपने अगर एक बलून में हवा भर दी ना एक बार, है ना, तो लाइक एक बलून में जब आप हवा भरते हो तो वो ऐसे ऐसा समझ लो कि आप उसमें मोटिवेशन दे रहे हो उसको, तो वो बलून क्या करेगा, पूरे दिन हवा में उड़ेगा, शाम को नीचे आ जाएगा, है ना। शाम को यानी जो सराउंडिंग का जो प्रेशर है उससे उस बलून की हवा बाहर निकल जाएगी, एंड देन वो वापस शाम को ग्राउंड पे आ जाएगा। सेम अपने साथ वही होता है जब अपन एक यूट्यूब वीडियो देखते हैं। मोटिवेशन इज लाइक ऐसे काम करता है जैसे रात गई बात गई, शाम को मोटिवेट हुए, सुबह तक मोटिवेशन उतर जाता है पूरा। तो फिर मतलब शुभम बोला कि मतलब मैं बोला कि यार मोटिवेशन तो काम नहीं करेगा, शुभम भी बोल रहा है कि हाँ यार भैया मोटिवेशन तो काम नहीं करेगा। तो मैंने बोला यार दूसरा ऐसा सपोर्ट मैकेनिज्म बता मेरे को जो काम करता है। तो शुभम ने बोला भैया विल पावर, विल पावर काम करती है। तो मैं बोला कि यार सही है, विल पावर काम करती है। तो मैंने इससे पूछा शुभम से कि कैसे काम करती है विल पावर। तो शुभम बता रहा था कि भैया विल पावर नहीं है क्या, लाइक कि मतलब विल पावर को डिफाइन करें। तो शुभम बोल रहा है कि यार विल पावर को ऐसे डिफाइन करते हैं कि लाइक करने की इच्छा है बहुत ज्यादा, कि मतलब मैं कर लूंगा एकदम ऐसे, चीर देंगे फाड़ देंगे एकदम ऐसे, है ना, कि करना है मेरे को, विल पावर है मेरी बहुत स्ट्रांग है ना, निकाल दूंगा मैं जेई कैसे भी करके। ठीक, बट क्या सिर्फ विल पावर होना सफिशिएंट है? विल तो है यार कि जेई निकालना है, विल पावर भी है कि निकाल देंगे, बट उसके लिए एफर्ट्स भी मारने होते हैं, है ना। कि जेई निकालना कैसे, आप कोचिंग ही मत ज्वाइन करो कहीं से, विल तो बहुत है निकालने की जेई, है ना, बट एक प्रॉपर वे ही नहीं पता, है ना, कि कैसे निकालना है जेई। तो मतलब शुभम ने बोला कि भैया ये तो फिर तो विल पावर भी काम नहीं करेगी, है ना। तो फिर शुभम पूछ रहा है मेरे से कि भैया क्या काम करता है? तो देखो मैं बताता हूँ यार, काम करते हैं ऑटोमेटेड रिचुअल्स, है ना। मे बी रिचुअल्स आपके लिए एक नया वर्ड होगा। रिचुअल्स उन चीजों को बोलते हैं लाइक जो आपकी आदत में शुमार हो जाते हैं, है ना। जैसे मैं थोड़ा और डिफाइन करता हूँ, ऑटोमेटिक रिचुअल्स का मतलब होता है कि लाइक वो काम करने के लिए आपको कोई मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट ना हो, आप बिना मोटिवेशन के भी वो काम करें।
जैसे यार कि क्या होता है कि जैसे आप रोज सुबह उठते हो, सुबह उठ के आप लाइक ब्रश करते हो, मुंह धोते हो सबसे पहले, तो उस काम के लिए क्या मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है कभी? कभी ये हुआ है कि लाइक अभी आज उठे हो तो यार अब तो कोई आके एक वीडियो देखूंगा यूट्यूब की जिसमें बताएगा मेरे को मुंह धोने के लिए मोटिवेट करेगा, ब्रश करने के लिए मोटिवेट करेगा, तभी मैं जाऊंगा मुंह धोऊंगा ब्रश करूंगा, है ना? मतलब अर्थात हंसी आ रही होगी, बट इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश कर कि कभी यार ब्रश करने के लिए मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती थी? कब पड़ती थी? बचपन में, है ना? बचपन में मम्मी पापा घर वाले बहुत मोटिवेट करते थे, तब जाके अपन ब्रश करते थे। बट यार अब लाइक अब क्यों नहीं रिक्वायरमेंट पड़ती? क्योंकि तुमने उस चीज को इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया है, बचपन से लेके तुम उसको 1000 बार 2000 बार प्रैक्टिस कर चुके हो कि अब तुम्हें मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब वो चीज ऑटोमेटेड हो चुकी है ना? अब जैसे रोज सुबह उठ के मुंह धोने वाली आदत है, तो अब तुमने उस काम को इतनी बार कर चुके हो कि तुम्हारे लाइफ में कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए, तुम्हारा ब्रेकअप भी हो जाए ना, तो भी तुम मुंह धोना और ब्रश करना नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वो चीज कभी भी उससे रिलेट ही नहीं करते तुम। तो बेसिकली एक चीज को तुमने इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया कि अब वो चीज ऑटोमेटिक हो चुकी है तुम्हारी लाइफ में अपने आप ही, है ना? तो कभी भी तुम्हें ब्रश करने के लिए मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, है ना? सेम थिंग गोज फॉर लाइक योर लाइफ, या फिर लाइक नॉट फॉर लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ जेई में ही, जेई के अलावा भी अगर तुम्हें किसी भी फील्ड में एक्सेल करना है तो भी लाइक तुम्हें अपनी चीजों को ऑटोमेटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि कब तक अपन ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करते रहेंगे, है ना? तो मतलब रिचुअल्स यार तभी काम करते हैं, लाइक रिपीटेशन ऑफ टास्क्स, है ना, लीड्स टू ऑटोमेशन। रिपीटेशन ऑफ टास्क लीड्स टू ऑटोमेशन। आप एक चीज को इतनी बार रिपीट करो तब तक वो ऑटोमेटिक ना होना स्टार्ट हो, एंड एक बार ऑटोमेटिक हो गई ना, फिर कभी मोटिवेशन डिमोटिवेशन ट्रैप में आप नहीं फंसोगे। सो लाइक यार ये मेरा एक छोटा सा एग्जांपल था, लाइक शुभम समझ में आया जो मैंने बताया वो? भैया पर ये जो आपने बताया ना रेगुलर रेगुलर वाला, अभी जो घर का डेली काम रहता है वो तो मम्मी पापा करा के ले ही लेते हैं। पर ये पढ़ाई कैसा मालूम नहीं कर रहा क्या है, पीसी लेके बैठा है, बुक लेके बैठा है, बात उधर फंसती है। ओके। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ अभी आ रही है, बता बता। हाँ तो भैया अभी वो जो आपने बताया ना एक चीज रेगुलर रेगुलर करते रहना चाहिए, वो रेगुलर करने के लिए कहाँ से मोटिवेशन लाए? मतलब रेगुलर रेगुलर बात उधर ही फंसती है ना कि एक दिन छूट गया, घर के काम कैसे भले ही छूट गया, पर फिर अगले दिन हम लोग क्या सोच के वो लेक्चर बैठने का या कैसा मैनेज यार देख करने का। मतलब मैंने तेरे को ये चीज बताई है, बट वही चीज करने के लिए तेरे को टाइम तो लगा था ना। हाँ छोटा था तब तो ब्रश करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता था ना, हाँ 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 तो कुछ 5-7 साल मोटिवेट करने के बाद वो तेरा रिचुअल बना है ना? हाँ। तो महीना 2 महीना 10 दिन तू खुद को मोटिवेटेड रख इस तरीके से, या फिर अपना सराउंडिंग क्रिएट कर, है ना? एंड तू ट्राई करे कि उस चीज को तू फोर्स करे, रोज एक तरह टाइम डिसाइड कर ले कि मेरे को इस टाइम पे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, है ना? या फिर देख अगर तू जेई की प्रिपरेशन कर रहा है एंड तेरे को लाइक बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई कर रहे लोग, तो उसके लिए तो यार अपन कुछ भी नहीं बोल सकते, बट ऐसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जैसे मैथ्स पढ़ने में तेरे को दिक्कत आ रही हो, केमिस्ट्री में आ रही हो, तो उस चीज के लिए रिचुअल्स वाला कॉन्सेप्ट बेस्ट है। मैथ्स में ही आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो फुल सही जाता है। पर्टिकुलर आधे घंटे के लिए खुद को इतना फोर्स कर एंड लाइक उस टाइम पे स्टिक करे तेरी चेयर के साथ कि हाँ मेरे को पढ़ना है करना है, एंड उस चीज को तू करता था करता था करता था। एक दिन लाइक जिस दिन तू नहीं करेगा ना उस दिन तू सोचेगा कि अरे यार आज तो वो चीज छूट गई, तो चाहे उसको कंप्लीट है बट तेरे माइंड लाइक तेरे को उस टाइम तक छोड़ेगा नहीं जब तक तू तेरा रिचुअल पूरा नहीं करेगा। समझा। हम्म। फिजिक्स केमिस्ट्री रोज कर ही लेता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री टाइम एक्स्ट्रा टाइम लगा के भी हो जाता है, मतलब वो करने में कैसा मजा आता है। मैथ्स से कि आज छोड़ देते, आज मैथ्स छोड़ देते, अभी फंक्शंस चालू किया था मैं, हाँ हाँ पहला एक लेक्चर। शुभम 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 ब्रेक ब्रेक लोगे थोड़ा, बाकी लोग भी बोल रहे हैं यार, सही बात है उनकी भी। ओके। सो योगेश्वरी क्या डाउट है तुम्हारा, पूछोगे तुम? यार तुम पूछोगे तभी तो बताऊंगा, अब यही लोग पूछ रहे हैं। हेलो भैया। हाँ 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 बताओ। भैया मैं क्लास 12 तो स्टूडेंट हूँ महाराष्ट्र बोर्ड से। मैंने अपनी जेई की ओके। प्रिपरेशन अभी इसी साल नवंबर में स्टार्ट की थी। आई मीन लेट स्टार्ट की थी, पहले पता नहीं था इतना डिटेल में मतलब जेई के बारे में। सो अभी सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके। अब 40% हुआ होगा शायद।
और भैया मेरे अगले मंथ 4 मार्च से बोर्ड एग्जाम है, तो दोनों कैसे मैनेज करें साथ में? ओके, अभी 4 मार्च से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स हैं और तुम जेईई के लिए प्रिपेयर करते हो। ओके, तुम ये बताओगे लाइक तुम्हारे जेईई की प्रिपरेशन कैसा है अभी, मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स में अप टू मेंस लेवल तो क्वेश्चन बन जाते हैं, बट मैथ्स में नहीं बनते। ओके 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 यार, रिकॉर्डिंग मैं बता दूंगा तुम्हें, मेरे को अगर तुम पर्सनली मैसेज कर देना, फिर मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग की लिंक भेज दूंगा बाद में। प्रिंस को ये डाउट है। ओके, नहीं मतलब ये तुम्हें नहीं बोल रहा, मैं ये प्रिंस को बोल रहा हूँ। ओके, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। मैं थोड़ा सोच रहा था ऐसे, मतलब हर कुछ तो नहीं बता सकता ना। तो देखो योगेश्वरी, लाइक जैसे तुम बता रहे हो तुम्हारे 4 मार्च से बोर्ड है। देखो अगर तुम्हारा जेई का प्रिपरेशन अच्छा है ना, तो तुम्हें बोर्ड्स की ज्यादा टेंशन करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, है ना। और अपना अल्टीमेट टारगेट तो यही कि अपने को जेई निकालना है। हाँ, तुम ट्राई यही करो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी इंग्लिश या जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं जो जेई में नहीं है, जो बोर्ड में है ना, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो। एंड एक चीज मतलब देखो, ये तो तुम्हें पता है क्या कर, पूरी तरीके से नहीं छोड़ना है, वरना फिर होता क्या है कि लाइक जब तुम वापस से स्टार्ट करोगे ना बोर्ड के बाद, उस टाइम पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आएगा तुम्हें, है ना। रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, लाइक मतलब तुम खुद सोचोगे कि अब तो सर पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा जेई का, अब तो सवाल बनाने का उठाने का मन ही नहीं कर रहा। तो वो रेजिस्टेंस इसलिए आएगा कि एक लंबा ब्रेक तुमने उस टाइम पे लिया है ना। तो ट्राई करना है कि वो ब्रेक तुम ना दो। पर भैया मैं तो मतलब वो मेरा फोन पे ही जेई रखो का भी एंड अभी जो, ज़्यादा syllabus- हाँ हाँ बताओ बताओ। मेरा जेई का भी ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ सर, मतलब क्लास 11 जस्ट कंप्लीट की थी। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मतलब देखो तुम यही करो अभी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो यही बेस्ट रहेगा कि तुम अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को, लाइक जो हिंदी इंग्लिश या जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं अपार्ट फ्रॉम पीसीएम, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो अभी, और उनका सिलेबस कवर करो। एटलीस्ट एक बार या 2 बार तो कवर कर ही लेना बोर्ड से पहले, है ना, ताकि एटलीस्ट अपन 80 85 कर या लिया फिर 80। हाँ 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 कर लिया है और आ रहे हैं मार्क्स लैंग्वेज में। ओके ओके ओके, हाँ सही है फिर तो। लाइक अपना जेई प्रिपरेशन नहीं है क्या, आप वो रखो, कैरी ऑन रखो जेई का। लाइक रोज के नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और पीसीएम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। ओके। हाँ 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 ओके, खुशी कुछ पूछना चाहती है। ओके युवराज, ओके योगेश्वरी म्यूट कर लो आप हेलो अपना। भाई शुभम, वो वीडियो ऑफ मत कर यार हेलो अपना। हाँ 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 सर, हाँ युवराज, हेलो। हाँ 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 आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ युवराज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। ओके भैया, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं मतलब ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ, जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मेरा डाउट था कि भाई मैं प्रोक्रास्टिनेट बहुत करता हूँ, चीज़ों को टाल देता हूँ कि आज नहीं, थोड़ा कल पढ़ते हैं, आज असाइनमेंट नहीं करते, कल डीपीपी कर लेते हैं। और मैं अभी ऑनलाइन स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं ये चीजें प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, बहुत ज्यादा करता हूँ एक्चुअली। कभी कभी तो पूरा वीक टाल देता हूँ। अब मतलब मुझे लगता है मेरे को क्लासरूम से अच्छा समझ में आ जाता है, क्लासरूम से डाउट नहीं है, बट मैं जब सेल्फ स्टडी की बात आती है उसको प्रोक्रास्टिनेट कर देता हूँ, उसको टाल देता हूँ। तो इस चीज को कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के तो जेई नहीं निकलेगा। सही बात है। ओके और क्वेश्चन करने तो बन भी जाते हैं, तो पता नहीं शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ या किस चीज के कारण मुझे नहीं पता, बट प्रोक्रास्टिनेट यानी चीजों को बहुत टाल देता हूँ मैं, कल पे टाल देता हूँ, परसों पे टाल देता हूँ, ये चीजें हो रही हैं। ओके युवराज, समझ गया मैं तुम्हारा सवाल। एंड लाइक ये भी बहुत एक लाइक डिसेंट क्वेश्चन तुमने पूछा है ना। ये भी बहुत लोगों को डाउट होगा, है ना। मतलब आई थिंक बहुत क्या सब लोग ही टालते हैं अपने टाइम पे। मैंने भी बहुत ऐसे टॉपिक्स टाले थे, बहुत चैप्टर्स की, यार आज नहीं पढ़ते कल पढ़ लेंगे, है ना। छोटा जुकाम लग गई तो भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि अरे आज तो जुकाम लग रखी है, आज तो नहीं पढ़ सकता मैं, कल पढ़ूंगा, है ना। कोई मेहमान आ गया तो भी कि आज नहीं आज कल पढ़ेंगे, फिर तो आज तो टाइम ही नहीं मिला। देखो प्रोक्रेस्टिनेशन में होता है क्या कि लाइक हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, है ना, अपना दिमाग क्या करता है, अपना माइंड नहीं है कि हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए जाता है।
कि लाइक कोई जी मूवी जी देख लो, इंस्टाग्राम चला लो, यूट्यूब पे, है ना, कैरी मिनाटी जी के, या भैया। फिर किसी और की वीडियोस देख लो, है ना। युवराज अपना म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो। ओके 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 भैया। तो अपना माइंड नहीं है क्या हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर के, मतलब लाइक डोपामीन तो मैंने समय सुना होगा, डोपामीन एक हार्मोन होता है जो अपने माइंड में सिक्रेट होता है ना। बेसिकली वो अपने को खुश रखने के लिए होता है, खुश कैसी चीजों से जो जिनके अपन एडिक्ट बन जाते हैं, है ना? जैसे सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, चॉकलेट्स हो गया, है ना, या फिर लाइक अल्कोहल, ऐसी चीजों के लिए डोपामीन सिक्रेट होता है बेसिकली, है ना। तो बेसिकली करता है कि डोपामीन अपने ऊपर जब हावी हो जाता है ना, तो अपन प्रोक्रेस्टिनेट भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि इतना सिंपल है कि अगर तुम एक जिंदा इंसान हो, तो तुम पढ़ नहीं रहे तो तुम अपना टाइम कहीं और लगा रहे हो, है ना। ऐसा नहीं हो सकता युवराज कि तुम उस टाइम पे कुछ ना कर रहे हो, या तो तुम फोन चला रहे होगे, या तुम मूवी देख रहे होगे, या तुम इंस्टाग्राम पे किसी एंजल प्रिया से बात कर रहे होगे, है ना। तो कुछ ना कुछ तो तुम पक्का कर रहे होगे, है ना, या किसी को स्टॉक कर रहे होगे इंस्टा पे बैठ के या एफबी पे, तो कुछ ना कुछ तो पक्का कर रहे होते हैं अपन। ये तो कभी नहीं होता कि अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली उस टाइम पे अपने को लगता है कि हाँ यार, अपन एक एक टास्क को छोड़ देते हैं, एंड वो काम कंप्लीट होने के बाद अपने को लगता है कि अपन ने वो काम नहीं किया या प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करा। तो यार मेरे अकॉर्डिंग प्रोक्रेस्टिनेशन के दो मेन रीजंस होते हैं, है ना। एंड फर्स्ट थिंग तो होता है लेजीनेस, मतलब दोनों के ऊपर बात करते हैं कि कैसे दूर किया जा सकता है ना, रूट कॉज के ऊपर आगे बात करते हैं। फर्स्ट थिंग होता है लेजीनेस। लाइक कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ा रीजन ही होता है दैट यू आर नॉट गेटिंग दैट यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग दैट थिंग, कि तुम्हें पता ही नहीं लग रहा है कि तुम उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। ये चीज अपने को कभी रियलाइज ही नहीं होती कि आज मान लो कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ना, तुम्हें एक हफ्ते तक रियलाइज ही नहीं होगा कि तुमने एक हफ्ते पहले डिसाइड किया था प्रोबेबिलिटी पढ़ना, वो टाइम कब चला गया एक हफ्ते का, है ना। तो अपने को पता ही नहीं लग पाता है कि अपन प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं क्या उन चीजों को। अगर अपन ये पता लगा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहला काम ही है कि यू हैव टू रियलाइज दैट यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग सम टास्क, या फिर सम चैप्टर्स, टॉपिक्स, या फिर और कोई भी चीज हो तुम्हारी लाइफ की। सबसे पहले कि तुम उस चीज को समझो कि हाँ यार मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ। तो ये दो बड़े रीजन होते हैं। सबसे पहले रीजन के ऊपर बात करते हैं, लेजीनेस। देखो यार, लेजीनेस दूर करने का शॉर्ट, सिंपल, वेरीफाइड बाय साइंस, बाय आयुर्वेद, जिसे भी तुम मान लो, है ना, बाय नासा, इसरो, सिंपल तरीका है, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो। अगर तुम एक्सरसाइज करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी मोर देन 50-70% इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तुम्हारा बॉडी, और लाइक वर्कआउट करने से क्या होता है कि यार अपने लाइक हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होते हैं माइंड में, जिससे अपन थोड़ा ज्यादा खुश रहते हैं, थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे, एक चैप्टर, एक टॉपिक ज्यादा पढ़ोगे, है ना। ब्रेन की फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली स्मार्ट हो जाती है। देखो यार, अभी अगर अपन बैठ ही नहीं है, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के डाउट्स अगर इंटरेक्ट करते रहेंगे ना, मैं बता रहा हूँ घंटा इंप्रूवमेंट नहीं आना, और इससे ज्यादा बोरिंग सेशन कोई नहीं होगा। तुम सारे लोग ये सोचोगे भाई सेशन के पहले भी हम ऐसे ही थे, सेशन के बाद भी हम ऐसे ही। अनटिल अनलेस कुछ प्रोडक्टिव बातें जो मैं बता रहा हूँ वो अगर तुमने करनी, अगर मैं तुम्हें बोलूँ भाई जेई प्रिपरेशन अब 12-12 घंटे लग जाओ एकदम गधों की जैसे, है ना, सुनने में मोटिवेटिंग लगेगा, बट वो काम नहीं करने वाला सेशन के बाद, पक्का बोल रहा हूँ मैं। कोई बंदा 12 घंटे नहीं पढ़ने वाला। बट मैं जो चीज बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तुम रोज 10-15-20 मिनट वर्कआउट कर सकते हो, है ना, जिससे तुम अपनी प्रोडक्टिविटी खुद मेजर कर पाओगे, है ना। लाइक हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिससे लाइक तुम्हारी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी, तुम ज्यादा खुश रहोगे रिलेटिवली, तो ब्रेन ज्यादा अच्छे से काम करेगा। और भी काफी सारी चीजें होती है, तुम मुझसे ऐसी चीजें, मतलब अपन सोते क्यों हैं, ब्रेन उस टाइम क्या करता है, तो वो सारी चीजें अपन डिस्कस कर सकते हैं। बट दूसरे रीजन पे आते हैं दैट इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग दैट थिंग, इस चीज को कैसे ओवरकम करते हैं। जैसे मान लो कि तुमने समझ लिया कि आज तुम इस चीज का प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आज तुम प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ रहे, या पीएनसी नहीं पढ़ रहे, आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। देन करना क्या है कि यार पहले आइडेंटिफाई किया कि हाँ मैं आयनिक नहीं पढ़ रहा। देन तुम्हें उसकी रूट कॉज पे जाना है हमेशा, मैं आयनिक क्यों नहीं पढ़ रहा आज, या मैंने क्यों नहीं पढ़ा कल, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करो कि यार मेरे को कोई काम आ गया था, मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, जो भी है। या दूसरी, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यार वो बोरिंग है। अगर तुम्हें लगता है कि वो चीज बोरिंग है ना, देन डू द नेसेसरी। जो रिक्वायर्ड चीज है एक बोरिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, भाई अभी अपन कितना ही इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं जिंदगी में, 100 में से मैं गारंटी दे रहा हूँ लाइक 95 या फिर 93-92 लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता। वो सब एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से पढ़ते हैं, है ना, लाइफ की सक्सेस या हाई नेम फेम के लिए पढ़ते हैं।
सिर्फ 5 से 7% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई में जेन्युइन इंटरेस्ट होता है ना। तो इंटरेस्ट तो अपने को नहीं होता कभी भी। एंड इंटरेस्ट को लेके यार लाइक एक चीज या 2 लाइनें मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन वाली मैंने कवर कर दी है, खत्म कर दिया। आई गेस तुम समझे होगे, नहीं समझे होगे तो अपन कभी और भी डिस्कस कर लेंगे। इंटरेस्ट को लेके मैं 2 लाइनें तुम्हें बताता हूँ। याद रखना इस चीज को, लेकिन विनर्स की क्या स्ट्रेटेजी होती है, या फिर जो लोग जेई निकालते हैं, जो लोग यूपीएससी जैसी एग्जाम्स क्लियर करते हैं, है ना। यूपीएससी द अल्टीमेट मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ इंडिया जो क्रैक करते हैं, एंड जेई एडवांस इज द सेकंड टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, है ना। तो लाइक यार वो क्या करते हैं, विनर्स जस्ट डू व्हाटएवर इज इम्पोर्टेंट, लाइक विनर्स जस्ट डू व्हाटएवर इट इज इम्पोर्टेंट वेदर दे लाइक इट और नॉट। मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो तुम्हें करना है, चाहे तुम्हें पसंद हो चाहे ना हो। सिंपल सा फंडा है। अगर तुम्हें लाइफ में जीतना है तो अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट चीजें डिसाइड करो, एंड पसंद हो पसंद ना हो तो सीधा करने बैठ जाओ। ठीक है इब्राहिम ओके भैया, भाई, दो समझ में आ गया। रिपीट कर दो, मेरा ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ओके ओके युवराज यार, थैंक यू, तुमने भी काफी अच्छा सवाल पूछा। ओके, थैंक यू। हेलो, हाँ खुशी कुछ पूछना चाह रही है, खुशी कुसुम। हेलो। हाँ हाँ कुसुम। हाँ भैया, मैं जे 2022 की तैयारी कर रही हूँ, और वजह से मेरी प्रैक्टिस बहुत कम है। भैया मैं अभी कोचिंग मटेरियल करूँ या फिर मैं PYQs करूँ? कोचिंग मटेरियल करो या PYQs करो। अभी तुम ड्रॉपर हो या 12th में हो? ड्रॉपर भैया। ड्रॉपर, ओके, फिर तो तुम मेरे डिपार्टमेंट टाइप्स में ही हो। ओके, एंड तुमने फाउंडेशन किया है? मतलब भैया फाउंडेशन यानी 11th-12th में कोचिंग ज्वाइन किया था? नहीं भैया, नहीं फ्रेश किया। स्टार्ट ही मान सकते हो आप अभी ड्रॉप ईयर में। ओके, स्टार्टिंग मान सकते हो तुम ड्रॉप ईयर में। फाउंडेशन में नहीं किया। ओके, अभी तुम कितने क्वेश्चन कर रहे हो पर डे के? देखो यार ध्यान से सुनना, इसमें भी तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं लॉजिकल चीजें बताता हूँ जाएगी। जैसे मैं क्वेश्चन फिक्स नहीं करती मैं, जैसे कोई चैप्टर है मेरे को, लाइक कोई फिजिक्स का कोई चैप्टर है जैसे काइनेमेटिक्स, तो मेरे को उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मतलब ये तो मैं अगर शीट से करती हूँ तो जितने क्वेश्चन शीट में होते हैं जो मेंस लेवल के लिए रिक्वायरमेंट होती है उतने करती हूँ, जैसे फिक्स नहीं है कि कितने क्वेश्चन करने देखो तुम हैं। ड्रॉप में हो, है ना, और तुम्हारा टारगेट जे एडवांस निकालना है, तो तुम्हारे पास अभी 6 से 7 महीने हैं। मैं मतलब गारंटी दे रहा हूँ 6 महीने पक्का है। अगस्त से पहले नहीं होना जे एडवांस इस साल का। लोग बोल रहे हैं कि 4 जेई मेन होने, फिर तो अक्टूबर नवंबर तक खिसकेगा। अगर एटलीस्ट 2 जेई मेन होने पक्के, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा एग्जाम जो वो अगस्त सितंबर तक जाएगा। तो 6 महीने है अभी तुम्हारे पास कुसुम। अब देखो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस चीज को प्लान कैसे करती हो अगले 6 महीने को, है ना। मतलब देखो तुम्हारा पहले सवाल का आंसर देते हैं, देन मेरे पास कुछ चीजें लिखी भी हुई हैं एक चीज को लेके, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। वो 4 पिलर्स ऑफ प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम करके कुछ है। पहली चीज तुम्हारी ये था कि PYQs करें या सीट करें, तो देखो सबसे पहले नहीं है PYQ तुम तभी सोल्व कर पाओगी जब तुमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। PYQs में एडवांस की बात कर रहा हूँ, मेंस वाले तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो एडवांस के लिए क्या, एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होता है। एक एडवांस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जेईई मेन के यहाँ पे, तो एडवांस के यहाँ पे हैं, तो पहले ये कवर करना पड़ता है अपने को। ये कवर करने के बाद में अपन यहाँ पहुंच जाते हैं, वरना क्या होता है डिमोटिवेशन आता है। देखो मोटिवेशन डिमोटिवेशन को लेके एक चीज और मैं बताता हूँ तुम्हें, है ना। कुसुम आवाज आ रही है ना? हाँ जी भैया आ रही है। ओके ओके, देखो मोटिवेशन डिमोटिवेशन कैसे काम करता है। जैसे शुभम तुम बताना, नहीं तुम रहने दो। अंशुल आवाज आ रही है? अंशुल सहानी। जी भैया आ रही है। ओके ओके, अंशुल कौन सी क्लास में हो अभी? जल्दी जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है मैं अपने पास। 11th क्लास में हूँ। 11th में हो तुम? ओके, देखो अंशुल अभी तुमने कितने टाइम से जेई प्रिपरेशन कर रहे हो? क्या भैया? कितना टाइम होगा जेई की प्रिपरेशन करते हुए? मैंने तो सितंबर से स्टार्ट किया था। ओके, मतलब 4 महीने हो गए, 4-5 महीने, ठीक है। तो तुम बता सकते हो। देखो यार अंशुल होता है क्या है कि काफी 2 सिचुएशन लेते हैं। पहली सिचुएशन ये है ना कि तुमने अपनी डीपीपी उठाई, है ना, मान लो जहां भी तुम एनरोल्ड, अपनी डीपीपी उठाई या शीट उठाई, PYQ उठाई, तुमने पहला सवाल अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, तीसरा किया नहीं हुआ, चौथा किया नहीं हुआ, पांचवा किया नहीं हुआ, तुम छोड़ दोगे वहीं पे। तुम क्या 99% लोग गिव अप कर देते हैं वहीं पे। मैक्स टू मैक्स अपन 10 क्वेश्चन तक जाते हैं, 10 के 10 सवाल नहीं हुए, 10 में से मान लो 8 सवाल भी नहीं हुए, छोड़ के चले गए। उसी टाइम पे सीट ड्रॉप कर दी, लाइक डीपीपी ड्रॉप कर दी, दूसरा कोई काम करने चले गए, या दूसरा टॉपिक दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया। ऐसा होता है। हाँ भैया। इसको बोलते हैं डिमोटिवेशन।
ठीक है, दूसरी सिचुएशन लेते हैं। अंशुल, अब देखो तुमने डीपीपी उठाई, पहला सवाल उठाया, पहला किया हो गया, दूसरा किया हो गया, तीसरा किया हो गया, चौथा किया हो गया, पांचवा किया हो गया, 1 से लेके 10 के 10 सवाल हो गए सारे। ठीक है, इस टाइम होगा कि मान लो तुम्हारा टारगेट था 15 क्वेश्चन करने का, तुम 15 के बजाय 25 क्वेश्चन कर दोगे उसी दिन। हाँ भैया। तुम्हारा टारगेट था 15 अटेम्प्ट करने का, तुमने 15 के 15 बना दिए, तुम उस दिन 15 के 25 क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम सक्सेस, स्टैक अप विक्ट्री, यानी एक के बाद एक सक्सेस मिलती है ना तो मोटिवेशन आता है। पहला क्या हुआ, सक्सेस मिली, दूसरा किया, दूसरे में मिली, ठीक है, तो उससे मोटिवेशन आता है, और मोटिवेशन से हमेशा तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये बहुत बड़ा रीजन होता, मतलब इसके पीछे का जो रीजन आई गेस तुम समझ गए होगे, जो थोड़ा सा स्मार्ट बंदा है वो समझ ही जाएगा कि हमें ऐसे सवाल उठाने हैं जिनसे तुम्हारा मोटिवेशन हो स्टार्टिंग में, ताकि तुम कभी भी चीजों को छोड़ो ना। इसके पीछे का रीजन ये था। बट इतना तुम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो समझो मेरी बातों से कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ओके, हाँ, तो कुसुम मैं ये बता रहा था कि जेईई मेंस यहाँ होता है, एडवांस यहाँ होता है, तो पहले ये कवर करना पड़ता है। तो उसके लिए तुम पहले अपने डीपीपी सोल्व करो, और मतलब जो एक्सरसाइज सीट वगैरह वो सोल्व कर लो, वरना वही डिमोटिवेशन आएगा जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। तुम पीवाईक्यू उठाओगे, 1 से लेकर 10 उठाओगे, 1 से 10 में 9 नहीं बने। हाँ जी। और भी जैसे फिर पहले मेंस आ रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि अभी तो कि मेंस भी क्लियर ना हुआ तो अगर मैं एडवांस के ही ज्यादा फोकस करने लगी, हाँ हाँ हाँ, तो फिर भैया मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखूं? मेंस के लिए स्ट्रेटेजी देखो, जेईई में सिंपल स्ट्रेटेजी होती है, सवाल सोल्व करो और पढ़ो और मेहनत करो बस, है ना। मेंस के लिए तुम्हें मेंस में देखो क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं और टाइम कम होता है, ऐसा कंपेयर करते हैं लोग, है ना। तो उसी कंपैरिजन के अकॉर्डिंग तुम चलो अपनी प्रैक्टिस मेंस के क्वेश्चंस की बढ़ा लो उतनी। जी भैया, तो फिर भैया उसमें पीवाईक्यू यूज कर सकती हूँ मेंस में ओनली? मेंस के तो सीधे पीवाईक्यू उठा लो, इतने हार्ड नहीं होते मेंस के, पीवाईक्यू के नहीं होंगे, मेंस के हो जाते हैं डायरेक्टली एकदम, कुछ तो तुम्हें फॉर्मूला बेस्ड मिल जाएंगे उसमें। जी भैया। हम्म। और भैया जैसे मैं कोई प्लान बनाती हूँ कि आज मेरे को इतना करना है, शेड्यूल बनाती हूँ, फिर वो पूरा नहीं हो पाता, तो फिर वो क्यों नहीं हो पाता भैया? जैसे मेरे को लगता है कि मैं इतना कर सकती हूँ, मेरा पोटेंशियल इतना है, लेकिन वो हो नहीं पाता वो। यार ये सवाल भी लॉजिकल जाएगा, जैसे मैंने वैसे बात की थी ना अभी, क्योंकि तुमने ये अभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ना उठा के एकदम पर्सनैलिटी वाला सवाल उठाया है। ठीक है, देखो अभी तुम्हारा डाउट क्या था, एक बार वापस रिपीट करोगी? हाँ भैया, जैसे भैया कि मैं जो डेली शेड्यूल बनाती हूँ वो कंप्लीट नहीं हो पाता। ओके, देखो मैं, ये बात वैसे अच्छी भी होती है, ये बात अच्छी कब होती है मैं बताता हूँ, क्योंकि अपने को हमेशा अपने आप को फोर्स करना होता है। मैं तुम्हें पता शेड्यूल में 30 टारगेट लिख देता था, मतलब एक दिन में 30 टास्क मेरे को कंप्लीट करने हैं, मेरे से होते 10 ही थे, है ना। बट इंसान अपनी औकात से ऊपर आ जाता है, मेरी औकात थी 5 करने की, बट मैंने 30 लिखे तो मैंने 10 किए थे, है ना। तो तो भैया बट फिर मेरा अगर शेड्यूल नहीं तो होता, कभी, हाँ हाँ तो बताओ। भैया फिर नहीं होता, तो फिर बाद में ये होता है कि इतना बना था, इतना हो नहीं पाया, फिर और ज्यादा डिमोटिवेशन होता है। ओके, ठीक है, मैं देखो अभी मैं बताता हूँ, अब ये चीज मैंने बीटेक में आके सीखी थी, है ना, कि लाइक होता क्या है कि अपने गोल्स नहीं है क्या, पहले लिख लो, एंड रिटर्न गोल्स की ज्यादा वैल्यू होती है हमेशा कंपेयर टू योर लाइक जो तुम माइंड में सोचते हो या जो तुम नहीं लिखते, है ना। और जो रिटर्न गोल्स होते हैं उनकी लाइक उनके पूरे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके ऊपर रिसर्च भी की गई है, इसकी भी स्टोरी है, बट अभी नहीं सुनाऊंगा। बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने मेरे रूम में लिख रखे थे कि मेरे को मेरे कौन से 4 टास्क पूरे करने हैं, एंड मेरे को वो रोज दिखते थे। उसमें एक था आईआईटी दिल्ली जाना, और उसके अलावा भी 3 से 4 थे जो मेरे को जेई प्रिपरेशन में पूरे करने थे। आपके पास भी होते हैं। जो बंदा सिर्फ जेई पे काम कर रहा होता है ना, वो बंदा बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो तुम जेई के अलावा भी कुछ करो, लाइक अपना फिजिकल फिटनेस उठा लो, है ना, या कुछ और उठा लो कि मेरे को कुछ और, तुम उसके साइड बाय साइड करते रहो। बुक्स पढ़ने का उठा लो कि इस महीने में मेरे को 2 बुक पढ़नी है, 1 साल में 4 बुक पढ़नी है, मतलब कुछ ना कुछ अलग उठा लो। अगर सिर्फ एक ही चीज पे काम करोगे तो फ्रस्ट्रेट जल्दी होगे, वो टास्क कभी भी पूरा नहीं होगा। तो ये चीज भी तुम करो। तो पहला तो सेट क्लियरली मंथ गोल्स, है ना, मतलब अपने मंथ के सारे गोल्स नहीं है वो लिख लो। देन आइडेंटिफाई योर कीज फॉर दिस गोल, लाइक कि एक 80-20 का रूल होता है कि लाइक जो लाइक तुम्हारे जो शेड्यूल जो तुमने बनाया होगा उसमें 20% टास्क ऐसे होंगे जो तुम्हारे लाइफ का 80% कवर करेंगे। हाँ जी भैया। हाँ, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ 20% टास्क को उठाओ जो तुम्हारे 80% इंपॉर्टेंट रखते हो, बाकी के टास्क ऐसे हैं कि जो अपने आप पूरे हो जाएंगे।
ठीक है, तो देखो शेड्यूल बनाने का टाइम तरीका यह होता है कि फाइंड द टाइम टू कंप्लीट योर की टास्क। पहले टास्क लिखो और उस टास्क को टाइम डिसाइड करो उसी टाइम पे। मैं सबसे बड़ी गलती बताऊं क्या करता था उस टाइम पे, मैं टास्क लिख देता था बट टाइम नहीं लिखता था। अगर मैं टास्क के आगे टाइम लिखूंगा ना तो मैं कभी भी ज्यादा बना लिख ही नहीं सकता। मैं 30 टास्क लिख ही नहीं पाता एक दिन में, क्योंकि मेरे को पता 24 घंटे खत्म हो गए। तुम लिखो ना उसमें कि तुम 12 से लेकर 6 बजे तक सो रहे हो, तो उसमें लिख दो ना स्लीप। फिर उसमें लिखो कि 8 से 10 अगर तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो तुम लिख ही नहीं पाओगे इतना ज्यादा। तुम सिर्फ उतना ही लिख पाओगे जितना तुम कर पाओगे, और फिर उसका भी तुम कम करोगे। तो उसमें भी नहीं है कि कुछ स्टार मार करके रख देना कि ये 8 से 10 वाला तो करना ही करना है दिन में, बाकी दूसरे सब्जेक्ट में मैं टपरी मार लूंगी या दूसरे सब्जेक्ट में छोड़ दूंगी, बट ये नहीं छोड़ना। तो वो 20% टास्क होंगे जो तुम्हारा 80% रिजल्ट लेके आएंगे। जी ओके 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 ओके। सो राहुल कुछ पूछ रहा है अभी? हाँ, एक क्वेश्चन था छोटा सा। ओके ओके भैया, यूट्यूब वीडियोस फॉलो करें जैसे जेई क्लियर नहीं हुआ। मेरी इस जेई की तैयारी की जर्नी में एक मेंटोर का क्या रोल रहेगा? ओके 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 ओके। राहुल तू कोचिंग कहाँ से कर रहा है? तूने बताया था शायद स्टार्टिंग में अभी कुछ। अभी मैंने अपनी कक्षा से ओके ओके, कौन से क्लास में तू अभी? 12th में। ओके ओके, अच्छा अच्छा। तभी यार ये मेंटर, मतलब देखो अगर मैं बताऊं जनरली तो मेंटर का भी काफी रोल होता है तुम्हारी लाइफ के अंदर, है ना, और लाइक तुम्हारी जेई प्रिपरेशन में भी, है ना। देखो यार, मतलब एक स्टोरी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, लाइक मेंटर या मेंटरशिप कैसे काम करती है लाइफ के अंदर, है ना। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा तुम सबने, मतलब बहुत पुरानी स्टोरी है, मैं काफी लोगों को बता देता हूँ ये चीज, है ना। तो यार देख, सचिन तेंदुलकर जब छोटा था ना, तो लाइक जब छोटा मतलब बहुत छोटा था तब से उसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था अपनी लाइफ में, है ना। जब वो 5-6 साल का था तब से वो क्रिकेट खेलता रहा है, दिन में 12-12 14 घंटे क्रिकेट खेलता था वो, ठीक है। तो उस सचिन तेंदुलकर ने अपना क्रिकेट स्टार्ट किया था बॉलिंग से, है ना। बॉलिंग को एज ए करियर लेके जा रहा था, क्यों? क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी, तो उसको लगता था कि वो बैटिंग नहीं कर पाएगा, उसको उस लेदर की बॉल से डर लगता था, है ना। उसको लगता था कि बॉलर्स इतने लंबे लंबे होते हैं तो मैं उनके सामने टिक नहीं पाऊंगा, तो मैं बैटिंग नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए वो बैटिंग नहीं करता था। बट लाइक अब बंदा सारे दिन वो ग्राउंड में रहता है, सारे दिन बॉलिंग की प्रैक्टिस करता था, तो ऑब्वियसली बात है बंदा कभी कभी बैटिंग भी कर लेता है, यूं ही टाइम पास के लिए वो कर रहा था। तो उसके कोच थे रमाकांत आचरेकर जी। रमाकांत आचरेकर जी ने यार नोटिस किया कि यार ये बंदा बैट कितना अच्छा चला रहा है, मतलब तुमने अगर पढ़ा भी होगा कि सचिन तेंदुलकर की टाइमिंग सबसे बेस्ट थी, एंड अभी तक उसके बहुत सारे रिकॉर्ड्स लाइक अभी भी नए क्रिकेटर्स भी नहीं तोड़ पाए, तो उसका टाइमिंग बहुत बेस्ट था। ये चीज उसकी कोच ने नोटिस करी, एंड लाइक उसको उस दिन बाद लाइक रमाकांत आचरेकर जी ने कभी बॉलिंग नहीं कराई, उसके बाद से वो बंदा सिर्फ बैटिंग किया, एंड बैटिंग में वो क्रिकेट का भगवान बन गया, मास्टर ब्लास्टर बन गया। क्या पता, एंड लाइक मैं बोल सकता हूँ सचिन तेंदुलकर खुद बोल रहा है कि मैं बॉलिंग में इतना अच्छा नहीं कर पाता जितना मैंने बैटिंग में किया है। मोरल ऑफ द स्टोरी, एक मेंटर एक कोच का होना बहुत जरूरी होता है, नॉट जस्ट फॉर गाइडेंस। मेंटर एक आपकी हिडन एबिलिटीज को भी आइडेंटिफाई कर सकता है ना। और ऐसा एक एग्जांपल नहीं यार, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं, है ना। एंड एक टीचर और मेंटर में क्या डिफरेंस होता है, ये भी मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं। यार टीचर सेम पर्सपेक्टिव से देखता है पूरी क्लास को, 250 बच्चों को, 300 बच्चों को, और एक मेंटर, यही डिफरेंस होता है। अपने स्कूल में टीचर बोलते हैं, कभी भी कोच नहीं बोलते हैं, स्पोर्ट्स में हमेशा कोच बोलते हैं। कोच का मतलब होता है कि एक सिंगल पर्सन आपको गाइड कर रहा है, सिंगल पर्सन आपको मेंटर कर रहा है, वो हर बच्चे के लिए अलग पर्सपेक्टिव रखता है जो कोच होता है। बट टीचर सब बच्चों के लिए सेम पर्सपेक्टिव रखता है, 250-300 बच्चों को एक साथ पढ़ाता है, एक साथ मोटिवेट करता है, एक साथ लेक्चर देता है। बट एक कोच हर एक सेपरेट बच्चे के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखता है, इसीलिए उसको कोच या उसको मेंटर बोलते हैं। तो यार मेंटरशिप का भी काफी रोल होता है, एंड मेंटरशिप भी आपको बहुत हेल्प कर सकता है, नो डाउट। ओके भाई, आई एम इन क्लास, आई एम नॉट एबल टू फोकस दैट मच ऑन जेई। यार अभी टाइम हो चुका है अपना। एक चीज मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, 21 लोग हैं, लीव मत करना, मैं एक फीडबैक फॉर्म तुम्हें भेजूंगा, Sir, please ठीक है। tell in English. Can you please tell in English? English. ओके ओके बासिल, बट लाइक द थिंग इज दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड इन हिंदी, सो लाइक जस्ट फॉर यू वी कांट इग्नोर ऑल दैट अदर स्टूडेंट्स। हाँ, बाकी फॉर मोर For लाइक यू my कैन question, पर्सनली can you कनेक्ट विद मी। please tell in English? For my question. That's it. Okay. Basically, like, yeah, we can connect personally on call or on chat, है ना? So like on platform, I can like all your doubts.
ठीक है, एक वो शेयर करता हूँ यार मैं तुम्हारे साथ अभी, एक फीडबैक फॉर्म। वेट ए मिनट। और फीडबैक फॉर्म में ये जरूर लिखना है, बेस्ट पार्ट ऑफ द सेशन करके होगा, है ना। उसमें मेरा नाम लिख के या सेशन के बारे में कुछ बताना जरूर। अगर तुम्हें मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है ना, या फिर तुम्हारे पास मेरे पर्सनल नंबर भी आ जाएंगे, बट वो जब ही होगा जब तुम वहां पे बेस्ट पार्ट ऑफ द सेशन में मेरा नाम लिखोगे। ओके, मैंने लिंक भेज दिया है। सारे लोग 21 लोग हैं, मेरे को छोड़ के 20 फीडबैक फॉर्म आने चाहिए इसमें, ठीक है। भैया मेरा डाउट ले लो। हाँ भाई इब्राहिम बता दिया, तेरा डाउट लेके खत्म करते हैं सेशन को। जल्दी बता। भैया आपने कोचिंग ली थी क्या? हाँ भाई मैंने 3 साल में 3 कोचिंग ली थी। 11th में अलग कोचिंग में था, 12th में अलग, और ड्रॉप ईयर में अलग। मैंने तीनों साल कोचिंग बदली थी। राजस्थान में ही? हाँ हाँ, राजस्थान में सीकर में ही 3 कोचिंग बदली थी मैंने, वहीं पे। यार ये होता है, मतलब मैं नहीं है कि भाई बहुत काम रहता था, मतलब जैसे तुम्हें अभी मेरी बातों से भी लग रहा होगा, मैं बहुत कूल रहता था जेई के टाइम पे भी, ऐसे एकदम फुल मजे मारने हैं, है ना। और पढ़ना भी ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं था कि भाई 2 घंटे पढ़ गए, मैं इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट था। ऐसा सीन बिल्कुल नहीं है ना, मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही था। बट मैं काफी चिल रहता था, मैं चीजों की टेंशन नहीं लेता था कभी भी, है ना। तो लाइक स्ट्रेस मत लेना यार कभी भी, मैं बोल रहा हूँ जेई निकल जाएगा। हम अब ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, निकल जाएगा, बट स्ट्रेस मत लेना। जो लोग खुश रह के पढ़ते हैं ना, है ना, उनकी जेई निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। भाई इब्राहिम डाउट पूछ रहा था, कहाँ चला गया? भैया जेई का और फर्स्ट अटेम्प्ट कब होगा? मोस्ट प्रोबेबली मार्च में होगा। अभी तक मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं एनटीए के या रिसेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग, मार्च में होगा फर्स्ट अटेम्प्ट। विरोन आजिम, विरोन भाई वो ना यार, जो फीडबैक फॉर्म आया है ना, उस फीडबैक फॉर्म में मेरा नाम लिख देना, वहां पे सेशन में का बेस्ट पार्ट में मेरा नाम लिख देना और तेरा बेस्ट पार्ट बता देना, है ना। देन फिर लाइक तेरे को अपने आप कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि तेरे नंबर तो है ही यहाँ पे। भैया कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी है क्या आपका? व्हाट्सएप ग्रुप जैसा नहीं है यार, है ना। अच्छा, वो पता लग इंस्टाग्राम जाएगा तुम्हें ये ज्वाइन व्हाट्सएप सेशन। ग्रुप ना हो। वैसे तुम्हें पता होगा कि ऊंचाई के थ्रू ऑर्गेनाइज है, ऊंचाई टॉक्स करके, जो फीडबैक में आ भी रहा होगा, लर्न फ्रॉम विनर्स। किसने पूछा था ये डाउट? अभी शुभम ने पूछा था क्या? तो भाई डाउट बताओ तो सही। इब्राहिम भाई डाउट तो बता दे रहा, तू चैट में लिख देता है डाउट डाउट। इब्राहिम सिद्दीकी तो भैया यूट्यूब वीडियोस फॉलो नहीं करें जैसे। भाई इब्राहिम कोचिंग कहाँ से कर रहा है तू? यार इसीलिए चैट में मैंने डाउट पूछने के लिए इसीलिए मना किया था, क्योंकि कनेक्ट नहीं हो पाता बंदे से, चीजें पता नहीं लगती, वो टाइम वेस्ट होता है जैसे अभी हो रहे हैं। ये किसी किसी यूट्यूब टीचर्स की कर ले, जैसे आशीष अरोड़ा, भाई अरविंद अरोड़ा सर होंगे, A2 सर, आशीष अरोड़ा भी होंगे भाई, मेरे को पता नहीं, मोहित त्यागी सर एक्सेट्रा। भाई वो तेरे कंफर्ट पे यार, अगर तू टीचर को फॉलो करना तो कर ले, बाकी यूट्यूब की मोटिवेशन वीडियोस फॉलो मत करो। देखो वो प्रैक्टिकल नहीं होती, तो सिर्फ व्यूज के लिए होती। देखो यार यूट्यूब पे नहीं है क्या कोई किसी का, ऐसे तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत सारे लोग भला करने के लिए बैठे हैं, वो भला नहीं, वो सिर्फ अपना धंधा बनाने के लिए बैठे हैं। उनको व्यूज आते हैं, मोनेटाइजेशन से पैसा मिलता है। खुशी बताओ, खुशी तुम्हारा डाउट जल्दी जल्दी बताओ यार, लेट हो रही है काफी, अभी जाना है हेलो मेरे को। सर, सर मैं ड्रॉप हूँ जेई की। ओके
सर मेरे ट्यूशन में ना वीकली टेस्ट होते हैं, तो जैसा होता है तो मैं ना टेस्ट के सिलेबस ही पढ़ती रह जाती हूँ, तो मेरा जो फ्लो है पढ़ने का वो खराब हो जाता है। तो मैं मतलब क्या करूँ, टेस्ट के लिए पढूं या फिर जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ उसी को ही पढ़ती रहूँ? जो मैंने इस चीज का आंसर वैसे तो मैं पहले दे चुका हूँ। तुम्हें अपने टास्क को इस तरीके से मैनेज करना है, तुम्हें अपने टाइम टेबल को इस तरीके से बनाना है ना, कि जिसमें तुम्हारी बैकलॉग्स भी कवर हो और तुम्हारे करंट टॉपिक की बैकलॉग नहीं लगनी चाहिए कभी भी। जैसे मैंने उसको शुभम, एक और बंदा कौन था अपने साथ, अलकांश क्या नाम था उसका? हाँ भैया, वो अलकांशी था उसका। हाँ अलकांश। तो जैसे मैंने उसको बताया था कि उसको वो बोला था 5-7 पेपर छूट गए हैं, तो मैंने बोला कि रोज के 25-30 सवाल उठा, पूरा पेपर मत उठा लेना एक दिन, वरना एक दिन का बैकलॉग लग जाएगा। तो सेम चीज तुम्हें बोल रहा हूँ कि उन चीजों को पीसेज में उठा, है ना खुशी। हाँ तो उन चीजों को खुशी पीसेज में उठा, पीसेज में से ब्रेक कर ले किसी भी टॉपिक को कि इतना आज पढ़ना है, इतना आज पढ़ना है। एक साथ पढ़ने मत बैठ जाना, वरना करंट टॉपिक की बैकलॉग लग जाएगी। और ये कहीं के भी मतलब सही एटीट्यूड नहीं होता कि एक चीज कवर कर रहे हैं और एक चीज बैकलॉग लगवा रहे हैं, पीछे वाली कवर कर रहे हैं और ये बैकलॉग लगवा रहे हैं, तो वो न्यूट्रलाइज होके और अपनी प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है। भाई डीमोटिवेशन वाली बात हो चुकी है, आई थिंक तू था नहीं वहां पे, वेद प्रकाश ने मेरे को डायरेक्ट मैसेज किया है। ओके यार, मैं कुछ 2 लाइनें मैं तुम्हारे लिए लिख के लाया हूँ, है ना, अंग्रेजी में बता रहा हूँ। बासिल, कैन यू हियर मी? ओके तो ध्यान से सुनना यार, और तुम लिख भी लेना, ये मतलब बहुत अच्छी 2 लाइनें मैं तुम सबके लिए लिख के लाया हूँ, है ना। और मैं चैट अभी पढ़ना बंद कर रहा हूँ और इसके बाद सेशन एंड करते हैं, है ना। सारे लोग सुनना अच्छे से यार। मतलब मेरे को जो रियलाइज हुआ तुम सब लोगों से बात करके, यार कॉन्फिडेंस नहीं है किसी बंदे में, कॉन्फिडेंस नहीं है किसी बंदे में, किसी लड़की में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि जेई निकलेगा नहीं निकलेगा, है ना। मतलब डाउट पूछो यार, बट एक वो दिखना चाहिए ना कि हाँ भैया मैं निकाल ही दूंगी, या मैं जेई तो निकाल दूंगा कैसे भी करके, है ना। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर, है ना। तो वो कॉन्फिडेंस जब तक नहीं होता ना, तब तक बंदा पढ़ता भी नहीं है यार। जब तुम्हें लग ही नहीं रहा है कि तुम्हारा जेई नहीं होगा, तब तक कैसे पढ़ाई होगी? तो ये सोच के चलो। मैंने 3 साल प्रिपरेशन की थी, मैं मम्मी भी मेरे साथ रहती थी और भी बाकी लोग भी आते थे। मेरे 3 साल में कभी मेरे मुंह से ये सिंगल वर्ड नहीं निकला कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कभी भी मैंने नहीं बोला था ये मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। लोग कितना भी बोल ले, मेरे घर वाले बोलते थे, मेरे को 12th क्लास के बाद मेरे को बहुत क्रिटिसाइज किया था, बहुत डांटा था, ये कुछ नहीं कर सकता ये। उस टाइम भी मैंने ही नहीं बोला था मेरा नहीं होगा, जबकि मेरे को दिख रहा था कि 12th क्लास में मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं रहा, इतने मार्क्स पे मिल ही नहीं सकता, कुछ भी आ ही नहीं सकता, है ना। बट फिर भी मैंने ये बात नहीं बोली थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। अल्ट्रा पॉजिटिव रहना है तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर, जेई प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। और यार ऐसा नहीं है कि जेई निकालने में तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है या बहुत स्मार्ट बनना है, क्योंकि जैसे लोगों के माइंड में क्या होता है कि यार जेई तो वही क्लियर कर पाते हैं जो थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, या जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो स्मार्ट लोग होते हैं। भाई नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे मतलब घिसने वाले लोग मेरे साथ पढ़ते हैं आईआईटी दिल्ली के अंदर, जिनको कुछ नहीं है, जिनको एक सवाल देगा ना तो 5-7 मिनट वो कॉपी पेन लेके सोल्व करेंगे तो ही वो कुछ कर पाएंगे, नहीं चलता दिमाग उनका इतना, है ना। एकदम एकदम घिसाऊ गाँव के लोग बैठे हैं वहां पे, है ना, जो इतने स्मार्ट नहीं है, बट उनको सिर्फ एक ही चीज आती है, मेहनत करना, ठीक है। तो यार 2 लाइनें मैं तुम्हें बताता हूँ। लाइफ्स बैटल डोंट ऑलवेज गो टू द फास्टर और द स्ट्रॉन्गर मैन। लाइफ्स बैटल डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और द फास्टर मैन, बट सून और लेट द मैन हु थिंक्स द मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। तो आई गेस आप समझ गए होगे। एंड वन मोर थिंग यार, देख लाइक जब मैं बता रहा था कि कभी ये मैं सोचना कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, एंड द सक्सेस कम टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। जितना सक्सेस कॉन्शियस तुम बनोगे उतना ही सक्सेसफुल होने के चांसेस तुम्हारे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कभी और। एंड अगर तुमने फीडबैक में मेरा नाम लिखा होगा तो मैं तुमसे कनेक्ट कर लूंगा इन फ्यूचर जल्दी। ओके बाय। बाकी किसी ने फीडबैक ना भरा हो तो भर देना।